बिटकॉइन का प्रोग्राम बढ़ गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बीटीसी अभी नीचे ही जाएगा? चलें इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसी बारे में कंसर्न होंगे कि वो पैनिक हो रहे हैं कि मुसलसल डाउनफॉल आ रहा है। तो किस तरह से एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शंस हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। अभी आप देखें कि बिटकॉइन ने अपनी जो ये स्पॉट इसको 21 ईएमए को एज ए स्पॉट यूज़ किया है और अपेरेंटली इस टाइम यहाँ पे ये इधर से बाउंस बैक हो रहा है। अगर तो यही चीज़ होती है, ये एक नॉर्मल करेक्शन होगी छोटी सी, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इधर ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद इसने नीचे आना थोड़ी सी करेक्शन बनती है। लेकिन जो चीज़ है ये अब आप देखें ये पहले भी हो चुकी हैं इस टाइप की करेक्शंस। ये यहाँ पे भी एक लिक्विडेशन विक है बेसिकली। ये सारा का सारा सिनेरियो तो लॉन्ग और शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस का होता है, जिसमें एक्सचेंजेस अर्न करती हैं, वो इसी में अर्न करती हैं। हम और आप तो छोटे से रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए लॉन्ग और शॉर्ट्स को हम डिस्कस करने के लिए जो लिक्विडेशन मैप्स हैं उसको स्टडी करते हैं। अभी लिक्विडेशन मैप्स आपको शो कर रहे हैं करंटली लिक्विडेशंस का लेवल, ये जो मार्क रहा है इस टाइम यहाँ पे है। अब आप देखें कि इसमें जो शॉर्टर्स हैं वो उनका जो पाइलअप होती जा रही है, ये साइड पे ज़्यादा लिक्विडेशंस आ रही हैं। अब एक्सपेक्टेडली जो मुझे अब पर्सनली तौर पे लग रहा है कि यहाँ से बीटीसी में भी थोड़ा सा एक दफ़ा नीचे आए, ये 64,000 के एरिया में, और यहाँ से ये 198 मिलियन ऑलमोस्ट की लिक्विडेशन जो है लॉन्ग्स की वो कंप्लीट कर लेगा। और इसी ड्यूरेशन में जब ये और नीचे आएगा शॉर्टर्स और बढ़ते जाएंगे। तो फिर ये देखें इस टाइम भी जो शॉर्टर्स हैं वो यहाँ तक का ये लाइन तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर गई हुई है लिक्विडिटी। और जो अप टू ये 69,000 आप देखें जो कि बीटीसी का लास्ट ऑल टाइम हाई था, यहाँ से एक दफ़ा दोबारा इसको रीटच टेस्ट करेगा। लॉन्गर्स भी एक दफ़ा लिक्विडेट हो जाएंगे और शॉर्टर्स भी लिक्विडेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बीटीसी अपनी जो है अपना नेक्स्ट प्राइस एक्शन वो अपवर्ड की तरफ जा सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो हो सकता है और एक्सपेक्टेडली मुझे ज़्यादा उम्मीद है ऐसे ही होगा। लेकिन अगर एक दूसरे प्रोस्पेक्ट को एक डिस्कस करें जो कि एक वाइडर प्रोस्पेक्ट है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक दफ़ा ये नीचे आएगा, लाइक 64 के करीब करीब आएगा। अब उसमें आप देखें कि जो एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है चार्ट्स के मुताबिक, वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। अब आप उसमें देखें यहाँ पे इसका जो फर्स्ट ये इसका शोल्डर बना, फिर ये थोड़ा सा डाउन हुआ और फिर ये इसका हेड बना। और अगर ये 64 पे आता है या 62 के करीब आता है ऑलमोस्ट इधर तक, तो ये फिर इसका एक डाउन होगा। और नेक्स्ट ये अगर दोबारा 69,000 यहाँ तक आता है तो इसका दोबारा एक सेकंड शोल्डर बिल्ड होगा और फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड अपने लेग बनाएगा जो कि एक बेरिश पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। उसकी रीजनिंग या सपोर्ट ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इस एरियाज़ में आप देख सकते हैं जब ये बीटीसी यहाँ से एकदम ऊपर गया था तो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है इधर इस एरिया में। यहाँ की जो रेजिस्टेंस थी ये जब 52 से ऑनवर्ड गया है और डायरेक्टली ये 61 पे गया है, इसके दरमियान ये प्राइसेस को ओवरलैप नहीं कर सका। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं जो कि मार्केट इनको फिल करती है, सूनर और लेटर ये फिल होते हैं। और ये अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है तो इसी को अगर हम थोड़ा सा देखें तो अभी तो ये अपनी 21 की मूविंग एवरेज को पे होल्ड कर रहा है, तो उसके मुताबिक इसके बहुत चांसेस हैं कि ये अपना ये इसकी नेक्स्ट तो आ रही है 57 पे आ रहा है, लेकिन ये 52 के करीब करीब जा सकता है जो कि इसकी 100 की मूविंग एवरेज है।
वो देखें 100 मूविंग एवरेज अभी तक दोबारा रीटेस्ट नहीं हुई। जब ये लास्ट 38,000 पे गया था तब रीटेस्ट हुई थी, उसके बाद से अभी तक ये रीटेस्ट नहीं हुई। ये सिनेरियोज इसलिए प्रोबेबिलिटीज़ पे ही बात होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट तो इसका रूल नहीं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, बस अपना एक सोच के मुताबिक की और चार्ट स्टडीज़ को ही थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस से आपको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली तो ये जिस टाइप से सुनते हैं कि बीटीसी के हैफिंग से पहले एक दफ़ा डंप ज़रूर आता है, तो वो मे बी एक डंप इसमें आए और फिर उसके बाद बीटीसी अपना दोबारा से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके जो एक्सपेक्टेड, जिस तरह से कह रहे हैं कि 1 लाख से प्लस समथिंग जो भी है, क्योंकि अब बीटीसी प्राइस डिस्कवरी में है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, क्या कहा जा सकता है इस बारे में। तो ये आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, और इसी में जो मैंने आपसे पहले भी थोड़ा सा ट्रेंड्स के बारे में देख लेते हैं कि जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं उसमें अगर हम ये मूविंग एवरेज का पैटर्न पे बात करते हैं, लास्ट जिस तरह मैंने आपसे बात की, ये देखें ये इसके क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं। ये ग्रीन लाइन जब भी रेड को क्रॉस करती है वो फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनता है। ये हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होता है। ये आप देख लें कि यहाँ पे जब इसने किया है, ये 1 आवर का, हम 4 आवर पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखें काफ़ी वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है कि इसने 73,000 ऑलमोस्ट 74,000 जब इसने अपना ऑल टाइम हाई किया है, उसके बाद से जब ये ग्रीन लाइन ने इसको क्रॉस किया है तो प्राइस डाउनवर्ड आ रही है, और अब इसका गैप बढ़ता जा रहा है 4 आवर में। 1 आवर में तो करीब है 30 मिनट्स में तो रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक बड़ा इन बिटवीन सा 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, तो जो काफ़ी क्लियर इंडिकेशन करता है। लास्ट टाइम अगर आप प्रीवियसली देखें तो ये जो चीज़ है ये कहाँ प्ले आउट हुई, यहाँ पे टच हुआ। अब ये ऑलमोस्ट अगर 1 डे में देखें, 1 डे में ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन हो जाएगी फर्दर। अब ये देखें जब ये 38 का लेवल इसने हिट किया था 48 जाने के बाद, ये तब ये डाउन गया, 38 को इसने हिट किया, और फिर से जब ये क्रॉस ओवर इसका हुआ फिर ये ऊपर ही चल रहे हैं। उसके बाद ये देखें अगर 1 डे में तो जस्ट इसमें थोड़ा सा एक लाइट सा बेंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक हम बुलिश सिनेरियो में हैं। लेकिन अगर ये 1 डे में भी क्रॉस ओवर होता है तो फिर सोचने वाली बात है कि ये ज़्यादा डंप कर सकता है, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इसमें फिर ज़्यादा डंप करने के चांसेस हैं। तो ये मेरे कुछ रिव्यूज़ थे इसके बारे में, तो आप अपना कमेंट्स करें, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बीटीसी कितना डाउन जा सकता है और क्या सिनेरियोज़ हो सकता है, तो आप भी इसको शेयर करें। होपफुली आपके लिए बस एक गाइडेंस होगी और इसके अकॉर्डिंगली अपनी आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, और जो डिप्स हैं वो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़े बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि फंड्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं और डिप में बाइंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसमें इस टाइम तो मेरे नहीं ख्याल के कोई ट्रेड सिग्नल देना कोई बेनिफिशियल है। कुछ कॉइन्स जिनमें हम अकुमुलेशन कर सकते हैं, अच्छी बाइंग कर सकते हैं, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। कोई 5 to 6 कॉइन्स जिनमें ऑल्ट्स कॉइन्स जिनमें हम अच्छी बाइंग कर सकते हैं, वो आपसे डिस्कस होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपका सपोर्ट हो ताकि चैनल अच्छी तरह से ग्रो हो सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़।